और थॉट प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, केवल आपको इस कहानी से समझा दूंगा। तो एक किसान था, आप में से कितने लोग हैं किसान हैं जो फार्मर है? ओ वाह, नंबर ऑफ फार्मर्स यार, एक्सीलेंट। तो ये कहानी आप लोगों को सुपुर्द है, राइट? आप लोगों के लिए एक कहानी। एक फार्मर था और अपनी वाइफ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी में रहता था, 2 वक्त का खाना उसको नसीब नहीं था, राइट? बड़ी मेहनत करता था, सुबह दिन रात मेहनत करता था, बट खेत में जाता था, हल जोतता था, कुछ उगाता था, 3-4 महीने तक उसे सिंचाई करता था, 4 महीने बाद फसल आती थी, उसे काटता था, मार्केट में जाता था, बेचता था, कुछ पैसे मिलते थे, उससे कुछ महीने अपना गुजारा चलाता था। ऐसे ही होता है ना किसानों? यस और नो? एब्सोल्युटली, यही तो हमारी लाइफ। और उसकी जिंदगी भी ऐसी थी, वो पूरी मेहनत, पूरी लगन से मेहनत करता था, बट उसकी वाइफ को ये लाइफ अच्छी नहीं लगती थी। उसकी वाइफ ने कहा, यार ऐसी जिंदगी में कब तक जीऊंगी? उसने अपने पति को बोला, यार ये तो बहुत बेकार जिंदगी है, कुछ करो भाई, कुछ करो, मेरे को ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे तो वन ऑफ द बेस्ट जिंदगी जीनी है। बोले क्यों? जितने बेचारे यहां बैठे हैं उन्हें पता है बीवी जब बोल दे तो क्या होता है, राइट? और ऑब्वियसली जब वाइफ ने बोला तो किसान तो अपनी पूरी मेहनत शिद्दत से काम करता था, तो उसने कहा, मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूं? मेरे पास लैंड है, खेत है, जिसपे मैं मेहनत करता हूं और जिसका रिजल्ट है। उसने कहा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ है। अब उसको वेस्टीज नहीं थी, नहीं तो बेचारा वेस्टीज में ज्वाइन हो जाता, राइट? अब उसने कहा, क्या करूं? तो उसकी वाइफ ने कहा, एक काम करो, जब कुछ समझना है ना तो सीधा सीधा एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ। एस्ट्रोलॉजर का मतलब समझते हो ना? क्या? ज्योतिष। सब समझते हैं भाई, सबने चक्कर लगाए हैं। मतलब वो पहनो नीलम, नीलम पहनो, पैसा आता है नीलम, पुखराज पहनो, गुमेर पहनो, ठंडा रहता है बंदा, सुहा ठंडा रहता है, गुस्सा बहुत कम आ जाता है, राइट? वो सारे ऐसे ऐसे आंसर देते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर, तो वाइफ ने कहा, भाई तुम जाओ एस्ट्रोलॉजर से पूछ के हमारी जिंदगी कब बदलेगी। उसने कहा, तुम ही बता दो कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। उसने कहा, इस फला फला एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। उसने कहा, किसान ने, अच्छा भाई चलो ठीक है, इसी के पास चला जाता हूं। अब उसने क्या किया? उसने कहा, ठीक है, सुबह 4 बजे उठेंगे तो मेरे लिए 8-10 रोटियां बना देना प्याज चटनी के साथ, मैं चला जाऊंगा। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर है वो 8 घंटे की दूरी पे रहता है, तो 8 घंटे उसे वॉक करनी है, वो वहां पहुंचेगा। उसने कहा, 5 बजे भी चलूंगा तो 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा, 2 घंटे एस्ट्रोलॉजर के पास लगाऊंगा, 3 बजे वहां से चलूंगा और 11 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। ऐसी प्लानिंग आप करके आए हो आज, राइट? कि इतने बजे यहां पहुंचना था, 2 बजे मीटिंग थी, 1:30 बजे पहुंच जाएंगे, कुर्सी ले लेंगे, 2 बजे शुरू होगी, 6 बजे खत्म होगी, 5:30 बजे आराम से 6 बजे तक निकल जाएंगे फिर। अब ये सारे ऐसी प्लानिंग करते हैं, बट पता थोड़ी होता है कि फ्यूचर क्या है। सिंपल। अब इस किसान को भी नहीं पता था क्या फ्यूचर है। इसने सुबह उठा 4 बजे, बीवी ने इसका खाना बनाया, 8-10 रोटियां बनाई, चटनी डाली, प्याज डाला, बांधा और कहा चल शुरू हो जाए। अब किसान बेचारा चल रहा है, 10 बज गए, चलते चलते 4-5 घंटे हो गए, उसको भूख लगी, उसने एक रोटी खा ली। अब चलते चलते 1 बज गया और वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया। अब जब एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया तो एस्ट्रोलॉजर से बोलता है, प्रभु, गुरु जी, मेरी जिंदगी कब बदलने वाली है मुझे बताओ, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं किसान हूं, मेरी जिंदगी में कोई चाव नहीं है, मैं 2 वक्त का खाना सही तरीके से कमा नहीं पाता, अपनी वाइफ और मैं एक झोपड़ी में रहते हैं, कोई लाइफ नहीं जी पाता, मुझे बताओ मेरी जिंदगी कब बदलेगी। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, अच्छा दिखा भाई, कोई पत्री वत्री है, तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है बता। अब जैसे उसने पत्री वत्री दी, जो एस्ट्रोलॉजर था, ज्ञानी, बहुत ज्ञानी था वो गुरु, उसने देखना शुरू किया, उसका मुंह खुलने लगा। वो पत्री देख रहा था, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा था, और वो हैरान परेशान होता जा रहा था। उसने कहा, इधर अपना हाथ दिखा, सीधा वाला। उसने अपना हाथ दिखाया किसान ने, उसने दूसरा दिखा, उल्टा दिखा, दोनों हाथ देखे। अब जो एस्ट्रोलॉजर था उसके मुंह और आंखें खुली की खुली। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि बताऊं कैसे, क्या बोलूं इसको। तो किसान ने कहा, सर मुझे बताओ कि मेरी जिंदगी कब बदलने वाली। तो जो ये एस्ट्रोलॉजर था, ये ज्ञानी तो बहुत था, इसने उसकी पत्री और उसके हाथों की लाइनें देख के एक चीज पता कर ली थी कि आज 4 घंटे के बाद इसकी मौत है, ये मरने वाला है, 4 घंटे बचे हैं इसके पास जिंदगी के, बस। फ्यूचर है अनप्रेडिक्टेबल, किसी को क्या पता कि क्या हो। जो एस्ट्रोलॉजर था उसने पढ़ लिया, बट वो बताया कैसे कि तू 4 घंटे बाद मरने वाला है।
अगर हम किसी के पास जाते हैं, कोई हमारे को मुंह पे कहता है तो 4 घंटे बाद मरने वाला है, अगर कोई कहेगा तो हम मानेंगे नहीं। अब एस्ट्रोलॉजर के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो कैसे बताए कि तू 4 घंटे बाद मरने वाला है। अब एस्ट्रोलॉजर सोच रहा था, एस्ट्रोलॉजर ने कहा नहीं भाई इसे बताना नहीं है यार कि 4 घंटे बाद मरने वाला है, इसको जीने दो जैसी जिंदगी जी रहा है, ये 4 घंटे बाद अपने आप मर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने कुछ बता दिया और नहीं हुआ तो मेरा नाम लग जाएगा, रहने देता हूं। तो एस्ट्रोलॉजर ने मनी मन सोचा और एक बात बोली उसे, किसान तू वापस जा, कल फिर आ, कल बताऊंगा तेरी जिंदगी में आगे क्या है। उसने कहा प्रभु कल वापस आऊं, 8 घंटे से आया हूं, अब 8 घंटे फिर लगाऊं जाऊं, फिर कल 8 घंटे में आऊं, फिर जाऊं, आज ही बता दो ना क्या है, हमने देख तो लिए। मैं नहीं बताऊंगा आज, तू वापस जा, कल फिर आ, फिर मैं तेरे को तेरी जिंदगी कब बदलने वाली है तब बताऊंगा। अब ये बेचारा किसान हाथ जोड़े पांव पड़े, एस्ट्रोलॉजर माने, एस्ट्रोलॉजर ने मैं बताऊंगा ही नहीं, वापस जा। अब जब माना नहीं एस्ट्रोलॉजर तो किसान थक हार के उसने कहा अच्छा चलो मैं चला जाता हूं, कल आता हूं। और कुछ कह के वो खड़ा हुआ, क्योंकि उसको तो कुछ ना कुछ करना था, मतलब मान नहीं रहा था एस्ट्रोलॉजर, तो उसने खड़ा हुआ और वो वापस अपने गांव की तरफ चले गए। अब बड़ा कंफ्यूज था, क्या करूं, पैसे नहीं है कि यार होटल में या सराय में ठहर जाऊं, रुको ना रुको, रुक गया तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी, पैसे खर्च हो जाएंगे, एक काम करता हूं मैं वापस अपने घर चलता हूं, 8 घंटे तो जाऊंगा, 3 बजे चलता हूं और रात के 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, कल सुबह फिर 4 बजे उठूंगा, फिर 5 बजे निकलूंगा या फिर आ जाऊंगा, तब गुरु बता देंगे, एस्ट्रोलॉजर बता देगा मेरी जिंदगी का बदलने वाली है। अब ये किसान ने सोचा मेहनती वापस चले जाए। अब वो वापस जा रहा था, जाते जाते 3 बजे 4 बज गए, 5 बज गए। अब जैसे ही 5 बजे बिजली कड़कने लगी, बिजली कड़कने लगी, तूफान आ गया, बारिश, तेज बारिश। अब इसने आग देखा ना था क्योंकि बारिश आ रही थी, जैसे ही बारिश आई आग देखा ना था, ये फटाफट भागा और वहां पे एक मंदिर था उसके अंदर घुस गया। अब ये जैसे मंदिर के अंदर घुस गया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने बोला था 1:30 बजे कि 4 घंटे बाद तू मरने वाला है, यानी कि तकरीबन 5:30 बजे तू मर जाएगा। एस्ट्रोलॉजर तो देख चुका था। 5 बजे बहुत तेज तूफान बारिश और ये मंदिर के अंदर जाके छुप गया। अब ये मंदिर के अंदर बैठ गया, देख रहा है, मंदिर देख रहा है, अरे यार कितना पुराना मंदिर है। वहां पे एक बीच में शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, इसने शिव जी की मूर्ति को देखने लगा, कहता कितनी पुरानी मूर्ति है ये। अब ये इसने क्या किया, एक दीवार के साथ जाके बैठ गया, क्योंकि तूफान आ रहा है, अब बाहर तो जा नहीं सकता, कहता चल मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर, भूख भी लगी है, एक रोटी और खा लेता हूँ। इसने एक रोटी निकाली, बैठा, दीवार के साथ टेक लगाया, खाना खाया, और खाना खाते खाते देख रहा है मंदिर को, शिव जी की मूर्ति को, और सोच रहा है काश थोड़े से पैसे आ जाएं, ये मंदिर की दीवारें नई बनवा दूं, ये गुंबद नया बनवा दूं, इस शिव जी की मूर्ति ठीक करा दूं। और वो ऐसे सोच रहा है, खाना खा रहा है, खाना एक रोटी खाई और वो ऐसे सोच रहा था, इधर दीवार के साथ टेक लगाया था, उसे पता ही नहीं चला उसको नींद कब आ गई, वो सोच और सो गया सपने में। अब वो सपने में कि उसके पास थोड़े पैसे आ गए हैं, अपनी वाइफ को उसने थोड़े पैसे दिए घर चलाने के लिए, और वो मंदिर की दीवारें बनवा रहा है, वो गुंबद ठीक करा रहा है, वो जो शिव जी की मूर्ति है उसको ठीक करा रहा है, उनकी टांगे ठीक करा रहा है, उनकी चेस्ट ठीक करा रहा है, और धीरे धीरे गर्दन पे पहुंचा तो शिव जी की गर्दन में क्या है। अब उसने देखा सपने में कि सांप, और देखा सांप हिल रहा है, सांप हिल रहा है। और जैसे ही अगर हमारे को थोड़ा सा ऐसा सपना आता है तो क्या होता है हमारे साथ, करंट लगता है, यार ये तो बड़ी डिफरेंट सी चीज है, हम एकदम झटके से उठ जाते हैं, और जैसे ही उठते हैं हम क्या करते हैं, वो चीज देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे को सपने में है। तो जैसे ही इसने झटके से उठा और उठते ही इसने देखा सांप की तरफ, कि सांप सही में हिल रहा है या वैसे ही है। इसने देखा सही में हिल रहा है, इसने अपने आप को, सो रहा हूं जाग रहा हूं, क्या हो रहा है मेरे साथ, उसने देखा सांप तो सही में हिल रहा है। सांप चेस्ट से शिव जी की नीचे आ गया, उनकी लेग्स में आ गया, फीट में आ गया, पाँव में आ गया, सीधा फर्श पे। अब ये एकदम खड़ा हुआ, इसने देखा कि सांप इसकी तरफ ही आ रहा है, ये 2 कदम पीछे हुआ, सांप 2 कदम आगे, ये और 4 कदम पीछे, सांप 4 कदम आगे, सांप इसकी तरफ, ये पीछे, उल्टा उल्टा। अब सांप इतनी तेज चलने लगा कि इसने आग देखा ना था, ये उल्टा हुआ और भागने लगा, ये बहुत तेज भागने लगा, और भागते भागते मंदिर से कूदा, बाहर गया और भागता चला गया, भागता चला गया।
कि अचानक इतनी तेज बारिश आई, बिजली कड़की, और जिस दीवार के साथ ये बैठा हुआ था वो दीवार पूरी की पूरी गिर गई। और ये भागता जा रहा है मंदिर के बाहर, दूर जाके हाँ रुका, सांप पीछे आ रहा है, देखा वहां तो सांप ही नहीं। देखा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं जाग रहा हूं, सो रहा हूं, भाग रहा हूं, हो क्या रहा है। इस जगह वहम तो नहीं था मेरा ये, इस जगह देख के आता हूं सांप है। ये धीरे धीरे डरता हुआ वापस मंदिर के पास पहुंचा, मंदिर के अंदर गया, शिव जी की मूर्ति देखी तो सांप तो वही था। उसने कहा यार शिट, मेरे सपना देख लिया, वहम है ये, क्या यार। बट इधर देखा वो दीवार गिर गई, यार लो। बाहर देखा बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, देखा क्या करूं, देखा चल मैं इस दीवार के साथ बैठ जाता हूं। ये जाके दूसरी दीवार के साथ बैठ गया, दूसरी दीवार के साथ बैठ गया। अब जैसे ही बैठा, 4 बजे का उठा हुआ था, थका हुआ था चल चल के, इसे फिर नींद आ गई, ये फिर सो गया। और अगले दिन सुबह 9 बजे इसकी नींद खुली, 9 बजे इसकी नींद खुली, ये उठा, 9 बज गए, इसने टाइम देखा 9 बज गए, इतनी तेज धूप थी, ये फटाफट उठा, इसने मुंह में पानी वानी डाला कि भाई जल्दी से जल्दी उठूं। और एस्ट्रोलॉजर ने बुलाया था आज, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कल आइयो, और फटाफट उठ के ये एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच गया और जाके खड़ा हो गया, कह रहा हूं एस्ट्रोलॉजर जी बताओ आज। एस्ट्रोलॉजर देख रहे हैं ये जिंदा कैसे है, अभी इसको तो कल मर जाना चाहिए था 5:30 बजे, इसकी तो मौत लिखी हुई थी, ये जिंदा कैसे। एस्ट्रोलॉजर ने कहा इधर क्या हुआ था तेरे साथ, कल कहां गया था। देखो कहीं नहीं, मैं जा रहा था तो बारिश आ गई, मैं मंदिर में चला गया, मंदिर में बैठ गया, वहां मैंने खाना खाया, शिव जी का मंदिर था बहुत बड़ा, बस हाँ वहां पे मैं सो गया। जब मैं सो गया तो सांप दिखा, सांप मेरी तरफ आ रहा था, मैं भाग के मंदिर के बाहर चला गया। फिर मैं वापस मंदिर में आया तो देखा वो वहम था, मंदिर में शिव जी की गर्दन में ही था सांप, कुछ नहीं हुआ था, बट वो दीवार टूट गई तो मैं दूसरी दीवार के पास आके बैठ के सो गया। अब जो एस्ट्रोलॉजर था वो सही में बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसने अपनी आंखें बंद की और पूरा सब कुछ देखा कि इसके साथ हुआ क्या था। जब देखा तो उसने एक लाइन बोली उस व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, उसने एक लाइन बोली उस किसान को, एस्ट्रोलॉजर ने, उसने कहा तेरी सोच इतनी पाक, तेरी सोच इतनी अच्छी है कि तू सपने में भी मंदिर का ये निर्माण कर रहा है, तेरी सोच इतनी पाक, ऊपर वाला तेरे साथ, मैं क्या बताऊं तेरा फ्यूचर जब ऊपर वाला तेरे साथ, तो मैं कौन होता हूं जो तेरा फ्यूचर बनाऊंगा, मैं कोई भी नहीं हूं जो तेरा फ्यूचर बना सकता या आगे बता सकता। तेरी सोच इतनी पाक है, जब ऊपर वाला तेरे साथ है तो तेरे को चिंता किस बात की है। आप लोगों की भी लाइफ मैं नहीं बना सकता, एक ही व्यक्ति बनाएगा, 100% यू एंड योर थॉट, यू एंड योर थॉट्स। इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज केवल मेरे गुरुओं ने एक चीज सिखाई, इज द थॉट्स, वो आपकी सोच। और यही चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज हमें सफलता दिलाती है या असफलता दिलाती है। और सफलता और असफलता भी क्या है मैं नहीं मानता, मैं तो आप लोगों से पूछता हूं एक्चुअली में सफलता है क्या। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज सक्सेस, खड़े होके, राइट, सक्सेस क्या है। यस सर,